हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंडियन रैंकिंग के ऊपर। ठीक है ना। ये जो रैंकिंग है वो NIRF की है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की रैंकिंग है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। आप जो है सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और पहले की वीडियोस अगर आप हमारी देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पेपर 1 से रिलेटेड आपको सभी वीडियोस वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इंडियन रैंकिंग 2023 में अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस आप देखेंगे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑल ओवर में भी आपको रैंकिंग बताऊँगा, फिर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, फिर कॉलेज की, और फिर जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके पार्ट डिस्कस करने। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल ओवर रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ऑल ओवर की अगर हम बात करें तो IIT मद्रास जो है वो टॉप पर है। ठीक है, IIT मद्रास की रैंकिंग पहले नंबर पर है। चेन्नई में ये स्थित है। चेन्नई स्टेट कहाँ, तो याद रखना तमिलनाडु में। इसकी रैंक 1 आई है IIT मद्रास की। ठीक है, और IISc ऑल ओवर में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है, कर्नाटका में है ये। और IIT दिल्ली जो है वो ऑल ओवर में तीसरे नंबर पे है, ये दिल्ली में है। ठीक है ना। फिर IIT बॉम्बे, फिर IIT कानपुर, ऐसे करके है। ठीक है, तो आपको टॉप 3 याद रखने हैं। पहला कि ऑल ओवर में जो टॉप इंस्टीट्यूशन है वो है IIT मद्रास, दूसरे पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तीसरे पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ठीक है, टॉप 3 आपको इसमें याद रखना है। तो ये तो हमने बात कर ली ऑल ओवर की। ठीक है, अच्छा, ऑल ओवर में 3 आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, कि यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप पर कौन रहा विश्वविद्यालयों में, तो याद रखना है आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो टॉप पे रहा है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में। ठीक है ना। अगर मैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर हम बात करूँ तो कहाँ है ये, तो ये है कर्नाटक, बेंगलुरु में। दूसरे नंबर पे जो टॉप यूनिवर्सिटी रही है वो रही है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसकी रैंक 2 रही है। कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में आप देख सकते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो रही है वो रही है जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी दिल्ली में है। ठीक है ना। इसको यूनिवर्सिटी में रैंक 3 मिली है। फिर उसके बाद है जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि वेस्ट बंगाल की है, रैंक 4 पे आई है ये। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसको 5वीं रैंक मिली हुई है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है ये 11 नंबर पर है। हालांकि टॉप 10 में रहा करती थी, इस बार जो है ये यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली की है 11वीं रैंक पर है। ठीक है, तो उसमें भी जो है आपको जो याद रखना है वो ये कि टॉप की यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो IIS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी की हमने इसमें बात करी। आगे अगर हम बात करें कॉलेजेस की, तो कॉलेज से आप देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में कि NIRF रैंकिंग में जो है कौन सा कॉलेज जो है वो टॉप पे रहा है। तो कौन सा कॉलेज हर बार की तरह इस बार भी टॉप जो रहा है वो है मिरांडा हाउस। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है मिरांडा हाउस। ये लगातार NIRF की रैंकिंग में सबसे टॉप पर रहता है। अभी तक इसको कोई मतलब पछाड़ नहीं पाया है। तो रैंक 1 है इसकी, ये दिल्ली में है। हिंदी कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये दूसरी रैंक इसको मिली है, ये भी दिल्ली में है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। प्रेसिडेंसी कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये देखिए तमिलनाडु की है, इसे रैंक 3 मिली है। फिर उसके बाद है PSGR कृष्णमंगल कॉलेज फॉर वुमेन। ठीक है, ये कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु स्टेट, और इसे रैंक 4 मिली हुई है। फिर सेंट जेवियर कॉलेज है जिसे रैंक 5 मिली हुई है, और ये है वेस्ट बंगाल का। याद क्या आपको रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 याद रखने हैं। ऑल ओवर में सबसे टॉप मतलब ऑल ओवर रैंकिंग में टॉप 3 पे कौन रहा है, यूनिवर्सिटी में टॉप 3 पे कौन रहे हैं, और फिर कॉलेजेस में भी टॉप 3 आपको याद रखने हैं। पहले पे मिरांडा हाउस, दूसरे पे हिंदू कॉलेज, और तीसरे में प्रेसिडेंसी कॉलेज। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी आपसे पूछ सकता है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपने याद रखना है IIS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, ये रिसर्च की अगर लिस्ट में हम बात करें तो टॉप रैंक पे रहा है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी की रैंक में तो टॉप पे रहा ही रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर IIT मद्रास की बारी आ जाती है, तो ये दूसरे नंबर पर, और फिर IIT दिल्ली जो है वो तीसरे नंबर पर। ठीक है ना। रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च की लिस्ट में देखें तो, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो
इंजीनियरिंग भी देख लेते हैं। इंजीनियरिंग में भी देखें, आईआईटी मद्रास टॉप पे रहा है, दूसरे नंबर पे आईआईटी दिल्ली रहा है, तीसरे पे आईआईटी बॉम्बे रहा है। ठीक है, इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो उसके बाद मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि हर बार की तरह इस बार भी IIM अहमदाबाद जो है टॉप पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है अहमदाबाद वाला वो टॉप पर है। किस स्टेट में है तो गुजरात में, इसे रैंक 1 मिली है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो ये दूसरे नंबर पे रही है। और कोझिकोड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड की अगर हम बात करें जो कि केरला में है, इसे रैंक 3 मिली है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में आपको 3 याद रखने हैं, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु और IIM कोझिकोड। उसके फार्मेसी की अगर हम बात करें तो फार्मेसी में इस बार जो नंबर 1 रैंक पे रहा है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद। ठीक है ना, तेलंगाना स्टेट में पड़ता है ये, और रैंक 1 इस बार इसको मिला हुआ है। जामिया हमदर्द जो है ये दूसरी रैंक पे रहा है। ठीक है ना, जामिया हमदर्द इस बार दूसरी रैंक पे रहा है, शायद पिछली बार पहली पे था। ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी का जो है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसे रैंक 3 मिली हुई है। ठीक है, तो फार्मेसी का आपको याद रखना है। मेडिकल की अगर हम बात करें तो मेडिकल में इस बार टॉप पे जो रहा है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली यानी एम्स जो है फिर से इस बार टॉप है, जो कि दिल्ली में स्थित है, रैंक 1 इसे मिली हुई है। उसके बाद दूसरे रैंक पे रहा है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, रैंक 2 से मिली हुई है। और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो है वो रैंक 3 पे रहा है, वेल्लोर में तमिलनाडु में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेंटल की। तो डेंटल की लिस्ट में टॉप पर जो इंस्टीट्यूट रहा है वो रहा है सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। कहाँ पर, तो वो है चेन्नई में, चेन्नई यानी तमिलनाडु में, इसे रैंक 1 मिली हुई है। उसके बाद है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपुर, कर्नाटक में है ये, और रैंक 2 इसे मिली हुई है। ठीक है, तो लॉ की अगर हम बात कर ले तो लॉ में आपको याद रखना है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो है बेंगलुरु की, जो कि कर्नाटक स्टेट में पड़ती है, रैंक 1 इसे मिली हुई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को रैंक 2 मिली हुई है, और नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को मिला हुआ है रैंक 3। कहाँ पर है नालसर, तो ये है तेलंगाना में। ठीक है, तो लॉ का भी आपका हो गया। और आर्किटेक्चर और प्लानिंग इनसे पूछे जाने के चांसेस नहीं है। इनोवेशन का देख लेते हैं। इनोवेशन में अगर हम बात करें इस समय सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। इनोवेशन का पहले नहीं ऐड किया जाता था, ये हाल में जो है इसको इस रैंकिंग में इस बार शामिल किया गया है, पहले नहीं होता था इसमें। तो आप देखेंगे इनोवेशन की रैंकिंग में तो पहला जो रैंक मिली है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर को। ठीक है ना, इनोवेशन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो रैंक 1 इसको मिली हुई है, उत्तर प्रदेश में ये है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है, जो कि तमिलनाडु में है, इसे रैंक 2 मिली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद जो है इसे रैंक 3, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली जो है इसे 4थी रैंक मिली हुई है। तो इनोवेशन के संदर्भ में था। तो ये थे NIRF की रैंकिंग 2023 से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है वो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पहले एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए मुझे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए हमने इस पर डिस्कस किया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस जब जब हम डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।